अब हम लोग आ चुके हैं मेन पॉइंट पर, दैट इज द डिस्कशन ऑफ हाउ टू मेक ए सेंटेंस। ठीक है, हम लोगों ने तो इंट्रोडक्शन देख लिया, क्योंकि इंट्रोडक्शन सबसे मेजर पार्ट होता है किसी भी चीज को जानने के लिए। ठीक है, मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह वगैरह हमने सब देख लिया। अब हम लोगों को बॉडी पार्ट में आना है कि मेजरली हम लोग को करना क्या होता है टेंस में। तो आइए मैं आप लोगों को एक एक करके इस लंबे सफर में ले करके चलता हूँ, बहुत ही आसान हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल तरीके से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ध्यान दे करके ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि टेंस का सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अगर मैं गलत ना हूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम वर्तमान काल। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दिस इज राइट। दूसरा, अब हम लोग इसी में देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस के अंदर में हम लोगों ने 4 प्रकार के टेंस देखा, और उन 4 प्रकार के टेंस में से सबसे पहला जो टेंस है हमारे पास में, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। अब इसी में हम लोगों को 6 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना। ठीक है, 6। तो मुख्य 6 प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग इसको कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग 2-2 सेंटेंसेस करके देखते हुए चलेंगे। ठीक है, 2-2 सेंटेंसेस कहने का मतलब क्या है? पहला हमारा होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर आल्सो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो जाता है जो सिंपल सा सेंटेंस को बताता है, और नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक। तो ये सकारात्मक वाक्य बताएगा और ये नकारात्मक वाक्य आपको बतलाएगा। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर डिराइव करेंगे। ठीक है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को डिराइव करने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। सवाल क्या है मेरा? आपको शायद सेंटेंस बनाना ना आता हो, मेरे को तो आता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं अभी। आई ईट फूड। दूसरा, आई डू नॉट ईट फूड। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो के सबसे शुरुआत में ये बताया था पर्सन के बारे में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही सेंटेंस में मैंने आई का जिक्र किया है। तो ये आई और आई क्या है? तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट है सर। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे वाक्य के दूसरे वर्ड पर। ठीक है, दैट इज ईट। तो अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ईट इज वर्ब। अगर आपसे पूछा जाए कि ईट वर्ब है तो कौन से टाइप का वर्ब है? ठीक है, अगर ईट एक वर्ब है तो कौन से टाइप का वर्ब है? तो आप बोलेंगे सर ये वर्ब का पहला फॉर्म है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये फूड क्या है, तो फूड का मतलब होता है खाना, और ये तो कोई भी मतलब कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर में आया है क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं ईट फूड, यानी कि खाना खा रहे हैं। ठीक है, भोजन खा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। सही है। अब यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाए तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव बनाना था और नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट
वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तभी तो जाकर के नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलते हैं आई नॉट इट फूड, आई नॉट इट फूड, किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से ये सही नहीं है, इसलिए हम लोगों को इसकी हेल्प कराने के लिए डू का इस्तेमाल करना पड़ा है, जो मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ाया। तो यहाँ पे आई के साथ हम डू का इस्तेमाल किए, ना कि डज का, ठीक है। तो आई डू नॉट ईट फूड। अब ये जो आपका है डू नॉट एज इट इज चलेगा पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, डू या डज नॉट। उसके बाद डू या डज नॉट ये चलेगा। उसके बाद इट, इट क्या है, वर्ब है सर। वर्ब का कौन फॉर्म है सर, तो ये पहला फॉर्म है। उसके बाद अगर फूड के बारे में पूछा जाएगा तो आपने बताया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा OBJECT, ऑब्जेक्ट। तो वेरी सिंपली यू हैव derived a sentence structure of affirmative and negative sentence very easily, very smoothly. You are very intelligent, my dear students. तो subject plus V1 या V5 plus object। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपने V5 क्यों लिखा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने V5 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस बनाते हैं, ही प्ले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कभी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसके लास्ट में एस लगता है। तो ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप शायद मुझसे ये सवाल करें कि आपने यहाँ पे V1 और V5 लिखा है, यहाँ पे केवल V1 लिखा है, आखिर माजरा क्या है? समझ रहे हैं आखिर माजरा क्या है? आइए एक सेंटेंस बनाते हैं ही वाला। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। देख रहे हैं ना क्या माजरा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया वो ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा यहाँ पे डू का यूज ना करके डज का इस्तेमाल किया है, और डज में हमारे यहाँ पे ES लगा है, और ES जहां पे लग गया दैट इज की वर्ब का पांचवा फॉर्म, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो चाहे वो मेन वर्ब के रूप में हो, ठीक है। ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। डज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म आ गया पहले ही, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्ले में इस नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने प्ले में इस लगाया है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन वर्ब के रूप में हमने केवल वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमने वर्ब के पांचवें फॉर्म का इस्तेमाल पहले ही कर दिया है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वर्ब के पांचवें फॉर्म का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आइए मैं एक एक करके आप लोगों को पूरा का पूरा सेंटेंस बनाना सिखाता हूं कि कैसे सेंटेंस बनता है इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे डिराइव कर लीजिए सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, राहुल, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8 सेंटेंस अभी हम लोग बनाएंगे, दोनों ही सेंटेंसेस
में। आई के बाद हम लोगों को क्या चाहिए भैया? तो आई के बाद हम लोगों को चाहिए वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो आई के साथ में हम क्या लगाते हैं? वर्ब का पहला फॉर्म। तो आई गो, हमारा सबसे सिंपल सा सेंटेंस बन गया। आई गो, मैं जाता हूं, ठीक है। लेकिन मैं कहाँ जाता हूं ये बतलाना चाहता हूं, तो मैं मार्केट जाता हूं, यानी कि बाजार जाता हूं। तो आई गो टू मार्केट। उसके बाद वी के साथ हम एक इस्तेमाल करते हैं वर्ब का। तो वी के साथ PLAY मतलब कि प्ले, प्ले मतलब हो जाता है खेलना। और अगर हम ये बतलाना चाहते हैं कि हम लोग क्या खेलते हैं तो बतला सकते हैं, अदरवाइज हमारा सेंटेंस यहाँ पे भी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यू के साथ एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यू कम। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा दिए, सेंटेंस कंप्लीट। कोई आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सिंपल में सिंपल ही बनता है भैया, सिंपल, एकदम ही सिंपल। दैट मीन्स क्या होता है? वी प्ले, हम लोग खेलते हैं या हम खेलते हैं। यू कम, तुम आते हो या तुम लोग आते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि वी प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे भी हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। लेकिन हम एक और चीज बोलना चाहते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कब खेलते हैं? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में खेलते हैं तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इन द। अगर आप यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा आया, उसके बाद वर्ब आया हमारा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। लेकिन ये हमारा इन द मॉर्निंग ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम बोलते हैं टाइम वर्ड। क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड, ठीक है, क्योंकि ये टाइम को दर्शा रहा है। अब टाइम को दर्शा रहा है तो हम यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी डाल सकते हैं टाइम वर्ड। ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर में चलेगा, ठीक है। अगर हम टाइम बतलाना चाहते हैं तो टाइम वर्ड भी हम वहां पे डाल सकते हैं पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर में। उसके बाद यहाँ पे यू कम, यू कम एट नाइट, तुम रात में आते हो, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ही के साथ में क्या लगाएंगे हम लोग? तो ही डांसेस, ही डांसेस, यहाँ पे हमने इस लगाया, यानी कि वर्ब का पांचवा फॉर्म आ गया हमारा, ठीक है। तो ही डांसेस। सी कट्स, कट्स थर्ड पर्सन है ना, सी कट्स वेजिटेबल्स, यानी कि वो सब्जियां काटती है। इट, इट के साथ में हम मैंने पहले बताया था ना आपको कि इट हम लोग जानवर या किसी पक्षी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो किसी पशु पक्षी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो इट का इस्तेमाल हम करते हैं अभी किसी एनिमल के लिए। इट प्लेज, मान लीजिए कि एक डॉग है हमारे घर में और वो फुटबॉल के साथ में खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे? इट प्लेज, वह खेलता है, ठीक है। दे, दे के साथ में हम यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे दे रिमेम्बर, दे रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब होता है याद करना, ठीक है। उसके बाद राहुल, राहुल के साथ में कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? तो वो होगा पांचवा, ठीक है। पांचवा वर्ब का फॉर्म कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जैसे राहुल राइट्स, ठीक है। राहुल राइट्स, ये आपका हो जाता है पूरा का पूरा सेंटेंस जो हम लोगों ने बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो आई एम थिंकिंग दैट कि आपको लास्ट वाला सेंटेंस नहीं दिख रहा होगा, तो 7 टाइप का आपको सेंटेंस दिख रहा है, तो वो आपका परफेक्ट है, ठीक है। आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, सॉरी, इट और दे,
इनके साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आई के साथ में डू का, ठीक है। पेन में अलग इस्तेमाल करता हूँ तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। आई के साथ में हम इस्तेमाल करेंगे डू का, वी के साथ इस्तेमाल करेंगे हम डू का, यू के साथ इस्तेमाल करेंगे हम डू का, लेकिन ही के साथ इस्तेमाल करेंगे हम डज, सी के साथ डज, और इट के साथ में भी डज। उसके बाद दे के साथ में हम डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नॉट पुट करते जाना है, नॉट 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 नॉट, सभी में नॉट, नॉट मतलब नहीं, दे डू नॉट। अब यहाँ पे हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे एक एक करके, ठीक है। सभी में एक एक करके वर्ब पुट करते हैं, जैसे कम, प्ले, ईट, सिट, लुक, वॉच, और ये ड्रिंक। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे वर्ब के पूरे वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, वो पांचवा फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब के रूप में इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, और ये हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अगर कोई ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को डालें, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सेंटेंस छोटा से छोटा भी बन सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लंबा से लंबा भी बन सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है आई डू नॉट कम, ठीक है, मैं नहीं आता हूँ। कहाँ नहीं आता हूँ अगर बतलाना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा आई डू नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। लेकिन मैं स्कूल आता हूं, लेकिन टाइम पर नहीं पहुंच पाता हूं, तो उसको बतलाने के लिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि मैं स्कूल नहीं आता हूं, कब नहीं आता हूं, मॉर्निंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको और लंबा कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो आपका ये सेंटेंस है, कम के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इसके बाद ये आपका टाइम वर्ड हो गया, तो आप यहाँ पे लिखिए ना टाइम वर्ड। बोल रहे होंगे आप लोग भी, लिख ही देता हूं। चलिए, आपके कहने पर मैंने यहाँ पे टाइम वर्ड भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर आप इसके आगे नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइए ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं। चलिए लगा दिए, ये भी कर दिए, ठीक है। तो आइए आप लोगों को मैं अब धीरे एक एक करके इसका हिंदी बता देता हूँ। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में क्रिकेट खेलते हैं। यू कम, तुम आते हो या आप आते हैं। ही डांसेज, वह नाचता है। सी कट्स वेजिटेबल्स, वह सब्जियां काटती है। इट प्लेज, वह खेलता है। दे रिमेम्बर, वे लोग या वे याद करते हैं। राहुल राइट्स, राहुल लिखता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये हो जाता है आई डू नॉट कम, मैं नहीं आता हूँ। वी डू नॉट प्ले, हम लोग या हाँ ठीक है, हम लोग या हम नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो या आप लोग तुम या आप नहीं खाते हो, या फिर तुम लोग नहीं खाते हो या आप लोग नहीं खाते हो। ही डज नॉट सिट, वह नहीं बैठता है। सी डज नॉट लुक, वह नहीं देखती है। इट डज नॉट वॉच, वह नहीं देखता है। लुक का मतलब भी होता है देखना, वॉच का मतलब भी होता है देखना, ठीक है। लेकिन लुक मतलब कि किसी स्थिर चीजों को किसी स्थिर वस्तु को देखना या घूर करके देखना बोल सकते हैं। लेकिन वॉच का मतलब जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग मूवी,
ऑन द टेलीविजन। तो उसका मतलब ये होता है कि किसी चलते हुए चीजों को जब हम देखते हैं तो वो होता है, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जब हम देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड वॉच। तो ये वॉच घड़ी वाला वॉच नहीं है, देखने वाला वॉच है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मजा आने वाला है। मजा क्यों आने वाला है कि अगला जो सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका 5th नंबर, WH इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और सॉरी 5th होगा ना, 6th है हमारा WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा हो लास्ट के, अगर आप लोगों ने लास्ट का जो सेंटेंस था इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एज इट इज है, ठीक है। बस ऐड क्या किया गया है, WH ऐड किया गया है, ठीक है। WH माने क्या होता है, WH का मतलब मैं साइड में कहीं पर लिख दूं। WH का मतलब है when, why, where, whom, whose, what, ठीक है, हाउ। तो ये जो वर्ड्स हैं when, why, where, whom, whose, what, how, तो ये जो WH वाले वर्ड्स हैं यही है, ठीक है। इन्हीं का इस्तेमाल हम WH की जगह पे करेंगे, लेकिन सेंटेंस हमारा करेक्ट बनना भी चाहिए। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि जो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो था हमारा डू और डज से। तो यहाँ पे हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है डू या डज। अभी हम डू या डज से पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे WH लगाएंगे। WH यानी कि ये वर्ड्स जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल WH के स्थान पर करेंगे। WH प्लस डू या डज प्लस, अब हम लोग किस तरीके से बनाते थे स्ट्रक्चर, जरा याद करवाइए, क्या था स्ट्रक्चर। वर्ब का काला फॉर्म, ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस टाइम वर्ड, ठीक है। ये मैं रेयर केस में बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो आप नीचे बना सकते हैं, ठीक है। बस याद रखने के लिए मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए बतला रहा हूँ। सेम स्ट्रक्चर को आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। WH प्लस डू या डज प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इस चीज का ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपको छोड़ना नहीं है। और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा बहुत ही किफायती है, आपको इन फ्यूचर भी अगर आप नोट्स बना करके रखते हैं अच्छे से तो बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बना लिया है, लेकिन अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि डू आई ईट फूड, ठीक है। तो डू हमारा यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, सब्जेक्ट हमारा आई आ गया, ईट हमारा वर्ब आ गया और फूड हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अगर ये आ गया है तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। लेकिन एक और चीज हमारा यहाँ पे अभी जो मेन है वो डालना बाकी है, दैट इज WH, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं। अगर ये हम बोल रहे हैं तो अब यहाँ पे WH वाला जो वर्ड है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी उठा करके डाल दिए। ठीक है, जैसे हाउ डू आई ईट फूड, ठीक है, क्या मैं खाना खाता हूं यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी इसको हम लोग कैपिटल से स्मॉल लेटर कर देते हैं। हाउ डू आई ईट फूड, अभी जो ये डू है, डू और डज, यहाँ पे ऑक्सिलरी का वर्क इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे WH वाला वर्ड लग चुका है। तो हाउ डू आई ईट फूड, हम लोग बोलते हैं ना, हाउ डू आई ईट फूड, मैं कैसे खाना खाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लगा सकते हैं हाउ की जगह पे व्हेन डू आई ईट फूड, मैं कब खाना खाता हूँ। व्हेन का मतलब होता है कब, हाउ का मतलब होता है कैसे, तो मैं कैसे खाना खाता हूँ। ठीक है, वेयर डू आई ईट फूड, मैं कहाँ खाना खाता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुज नहीं लगा सकते हैं हम, हुज डू आई ईट फूड, ठीक है, नहीं लगा सकते हैं। होम डू आई ईट फूड, नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेनली फोकस करेंगे व्हेन, हाउ, ठीक है, व्हाई, वेयर। ठीक है, इन 4 वर्ड्स को आप मेनली फोकस करेंगे, बाकी को हटा देंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही होता है, हाउ डू आई ईट फूड, मैं कैसे खाना खाता हूं। अब यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, मैं कैसे खाना, सॉरी, खाना खाता हूं। ठीक है, अभी ये हमारा यहाँ से इलोप हो, मतलब कि क्या बोले, खत्म हो जाएगा डू का जो यूज है, क्योंकि ये डू वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अब हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, आई से हमने बनाया अभी। अभी चलिए किसी और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, वेयर, वेयर के साथ में अब हम लोग यहाँ पे एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डज का इस्तेमाल करते हैं। वेयर डज ही गो, ठीक है, गो मतलब होता है जाना, तो वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। ठीक है, वह कहाँ जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब हम बोलना चाहते हैं कि वह सुबह में कहाँ जाता है। ठीक है, तो अब हम वहां पे लगा सकते हैं कि वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग एवरी डे, वो प्रतिदिन सुबह में कहा जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस बन गया। पहला सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस ये। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सेंटेंस बनाना है। बस आप लोगों को ध्यान देना है पहले 2 सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। अगर अफर्मेटिव नेगेटिव आप अच्छे से समझ गए हैं तो आगे का जो सेंटेंस है वो आपका यूं ही बन जाएगा। अब इसी सेंटेंस को आइए हम लोग कन्वर्ट करते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, हाउ डू आई ईट फूड। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाउ डू नॉट आई ईट फूड। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है तो आइए थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर और हमारा ये जो सेंटेंस है वो सही है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, WH हमें लगाना है, यहाँ पे WH हमने लगाया है, WH वाला वर्ड। डू या डज में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इस्तेमाल किया है। नॉट का इस्तेमाल करना था, हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। वर्ब वन का इस्तेमाल करना है, हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ये है, फूड एज ए ऑब्जेक्ट हमारा यूज हो गया है। तो अब यहाँ पे हाउ डू नॉट आई ईट फूड, मैं कैसे खाना नहीं खाता हूँ, ये बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है,
दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे हमारा वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग एवरी डे, जो कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इन WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बनेगा? वेयर डज नॉट, उसके बाद है हमारा ही गो टू गो गो इन द मॉर्निंग एवरी डे। दूसरा सेंटेंस हमारा ये, पहला सेंटेंस हमारा ये। तो अब हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी फुलफिल हो गया है सही तरीके से। WH का इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे डज का इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम लोगों ने नॉट भी इस्तेमाल किया है डज के बाद। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में ही का इस्तेमाल हो गया है। वर्ब वन का गो यहाँ पे आ गया है। इन द मॉर्निंग एवरी डे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पूरा पूरा। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए मैं इसका हिंदी बता देता हूँ आप लोगों को एक एक करके। हाउ डू आई ईट फूड, मैं कैसे खाना खाता हूँ। वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वह सुबह में कहा जाता है, यानी कि सुबह सुबह कहा जाता है। हाउ डू नॉट आई ईट फूड, मैं कैसे खाना नहीं खाता हूँ। वेयर डज नॉट ही गो इन द मॉर्निंग एवरी डे, वह कहा नहीं जाता है प्रतिदिन सुबह सुबह। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि इसका बात उसको नहीं बताना, उसका बात उसको नहीं बताना, इसलिए बोल दिए यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, उसको नहीं बताना, इसलिए वो कहा नहीं, फिर बोल दिए तो वो बोलेगा कि अरे कहा नहीं जाता है, जरा बताना मेरे को। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। तो आई थिंक कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अभी मैं आप लोगों को इसका हिंदी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका स्पोकन का क्लास नहीं है, ये आपका 9th और 10th बेस्ड क्लासेस है, इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान देना है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपका किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। होप दैट कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ पाए हो और इस क्लास को एंजॉय किए हो और अच्छे से इसको लिखे हो अपने नोट कॉपी में। तो अ, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए, और मैं आगे भी इसको कंडक्ट करूंगा एज फॉर द बोर्ड एग्जाम कि किस तरीके से क्वेश्चन रेज होते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे present continuous tense को. So thank you and best of luck to all my dear learners.